गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट नंबर 29 में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में बताया गया है। क्या होती है कसौटी और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। एक त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं एक त्रिभुज के, जिसमें 6 भाग में एक त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। 3 तो भुजाएं होती हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, और 3 कोण होते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। हम इस तरीके से लाइनों के द्वारा अंतर करते हैं। त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, तो उसकी पहली भुजा पर हम 1 लाइन बनाएंगे, दूसरी भुजा पर हम 2 लाइन बनाएंगे और तीसरी भुजा पर हम 3 लाइन बनाएंगे। इसी तरीके से हम कोणों में भी 1 कोण, 2 और 3 बनाएंगे। ठीक है। और हमें जब त्रिभुजों को, 2 त्रिभुज है, एक ये है और एक और है, अगर मुझे इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो मुझे 6 चीज़ों को सिद्ध करना पड़ेगा। तीनों भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी, तीनों कोण बराबर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि त्रिभुज में एक खास बात है, एक बंद आकृति है और उसमें 2 कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो उन सब नियमों के आधार पर हमारी कुछ कसौटियां तय की गई हैं, यानी कि कुछ नियम बनाए गए हैं कि हम 6 को सिद्ध ना करें, हम 3 सिद्ध कर दें तो भी हम त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे, कौन से नियम होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमें 6 ना करनी पड़े, कोई 3 चीज़ से ही हम सिद्ध करनी पड़े। लेकिन वो कोई 3 चीज़ कौन सी होंगी, वो कोई भी 3 नहीं हो सकती हैं, वो नियम के आधार पर होंगी। वो नियम है कि हमें इनको तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद हम बाकी तीनों को भी कह सकते हैं कि वो भी बराबर होंगी। तो पहली जो कसौटी है वो है हमारी SSS कसौटी, भुजा भुजा भुजा। इसको हम इंग्लिश में SSS लिखते हैं और हिंदी में हम इसको भुजा, S माने साइड यानी भुजा, और भुजा भुजा लिखते हैं। क्योंकि ये लंबा पड़ता है तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको SSS ही लिखते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ता है। ठीक है। अब हम इसे समझेंगे कि ये क्या है। अगर कोई 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। ठीक है। इस त्रिभुज की दूसरी भुजा इस त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर। कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये वाली इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये कोई भी 3। तो ये त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम का नियम होगा SSS, तीनों भुजाएं बराबर, एक भुजा एक के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, तीसरी तीसरी के बराबर। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि SSS सर्वांगसम का नियम क्या होता है। इसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होंगे हमें देखना होता है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। अब ए के साथ कौन सा होगा, ए में एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, तो यहाँ पर क्यू में एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है, तो यहाँ पे क्यू आएगा। अब बी के साथ देखें हम तो बी में एक तरफ 5 है और एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 और एक तरफ 4 पी में है, और तीसरा बचा आर, तो ये हो गया ABC सर्वांगसम QPR। ये लिखने का एक तरीका है, इसको आप गलत सल्त भी लिख सकते हैं। हमें भुजाओं को बहुत ध्यान से और जोड़ों में करके लिखना होता है। थोड़ा सा ये SSS वाले में ये लिखना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, अगर हमारी जो आकृति है उसको उल्टा पुल्टा कर दिया हो। अगर ये सीधा होता, ये 4 होता, ये 4 होता, ये 3 होता और ये भी 3 होता, और ये 5 और ये 5, तो हमारे लिए सीधा आसान हो जाता। हम A की जगह P, B की जगह Q और C की जगह R लिख देते, तो हमारे लिए ईजी हो जाता। तो अब हम पहली कसौटी को समझ चुके हैं। आप बच्चे सारे ये उदाहरण को पढ़ेंगे, वर्कशीट में दिया गया है, और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उसमें भुजाओं को के आधार पर उसको सर्वांगसम सिद्ध किया गया। अब हम दूसरी कसौटी पर आ जाते हैं। दूसरी कसौटी में जो हमें दिया गया है वो है
भुजा कोण भुजा, तो भुजा यानी एस, कोण यानी एंगल ए, और भुजा यानी, तो भुजा कोण भुजा का क्या मतलब है? भुजा, एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज की, उसके बाद कोण कोण के बराबर हो, और भुजा भुजा के बराबर। अब इसको हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। हमारे पास दो त्रिभुज हैं। मैं उल्टा जानबूझ के लिखती हूँ ताकि आपको, क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा नहीं लिखा होगा, हमें हमेशा उल्टा पुल्टा लिखा होगा, तो अब हमें उसको उल्टा पुल्टा ही समझना है। तो ये पहली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मैंने सीधा नहीं लिया, और ये वाली भुजा सेकंड नंबर की वो इस वाली के बराबर है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का कोण, पहली भुजा और दूसरी भुजा के बीच का कोण बी पहली भुजा और दूसरी भुजा के बीच के कोण के बराबर होना चाहिए, तब ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो जो बीच वाला है, पहले वाले त्रिभुज को तो मैंने सीधा सीधा लिख लिया, ए बी सी, फिर मैंने बनाया सर्वांगसम का निशान। अब बी की जगह क्या आएगा मेरा? बी की जगह कौन सा कोण बराबर है? डी, तो मेरा बी में आएगा डी, मुझे बीच का मिल गया डी। अब मुझे दोनों तरफ के बिंदु चाहिए। अब डी के एक तरफ ई है जो डबल साइन वाला है, तो बी के एक तरफ कौन सा हो गया? सी हो गया। तो यहाँ मेरा जो डी ई की जगह मेरा कौन सा आएगा? सी आएगा। तो ई की जगह, सी की जगह मेरा ई हो गया और बचा एफ, तो मेरा आंसर होगा एफ डी ई। देखेंगे ध्यान से, बी सी किसके बराबर है? बी सी डी ई के बराबर है, तो बी सी डी ई के बराबर है। तो हमें इस तरीके से बहुत ध्यान से लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरी कसौटी की तरफ, जो है कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण देखेंगे तीसरी को, कोण यानी एंगल, भुजा यानी साइड, एंगल, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एंगल साइड एंगल लिखते हैं। अब कोण भुजा कोण यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा। तो हमारे पास ये त्रिभुज हैं दो। अब जो आपकी जो इसमें उदाहरण दिया गया है उसमें दो कोण दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं इस तरीके से, और 3 सेंटीमीटर की ये भुजा दे रखी है। इसका नाम है डी ई एफ और दूसरे का नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण ई डी क्यू के बराबर है और ई आर के बराबर है, और उनके बीच की भुजा डी और ई के बीच वाली भुजा क्यू और आर के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज डी एफ ई सर्वांगसम। ये इजी होता है, सबसे इजी यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कोण है। डी की जगह क्या आएगा? कौन सा कोण बराबर है? क्यू। एफ की जगह जो नहीं है पी, और ई की जगह कौन सा बराबर है? आर। तो ये कोणों से होता है, यहाँ पर जो बच जाता है उस पर भी हम 3 का निशान लगा लेते हैं, और ये हो जाता है कौन से नियम से? ए एस ए। तो दिस इज वेरी इजी। नाउ चौथी कसौटी में हम आ जाते हैं। चौथी कसौटी है समकोण कर्ण भुजा। समकोण यानी राइट एंगल, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, और भुजा यानी साइड। तो इसको, इस कसौटी को हम RHS भी कहते हैं और हम समकोण कर्ण भुजा भी कहते हैं। तो इस कसौटी को समझेंगे हम। तो इस कसौटी को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके जो वर्कशीट है उसमें समझाई गई है ये कसौटी, चौथी कसौटी। समकोण कर्ण भुजा। तो आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं जो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि आपका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और इनका कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इनके जो कर्ण है वो भी बराबर होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और कोई भी एक भुजा, दो भुजा बच गई, एक ये तो हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, बाकी दो बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। इनमें से कोई एक पेयर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। इसको कैसे लिखा गया है देखेंगे।
त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम। अब P के साथ कौन सा आएगा, पहले हम R को देख लेते हैं। R 90 डिग्री है तो R के साथ क्या आएगा, C आएगा, तो हमारा लास्ट में C आएगा। ठीक है, अब R के साथ Q, ठीक है, R के साथ Q, तो C के साथ A, तो C के साथ A, और फिर बचा B, तो B A C। तो ये हो गया हमारा सर्वांग सम। अब आपको कोई प्रयास कीजिए, होमवर्क दिया गया है, इसमें आपको जोड़ों को पहचानना है जो सर्वांग सम है। सारे सर्वांग सम नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, आपको उन जोड़ों को पहचानना है जो सर्वांग सम है। तो पहला जोड़ा है हमारा पहला जोड़ा ये है ये हमारा फर्स्ट पेयर है जो RHS नियम से सर्वांग सम होगा। कैसे होगा देखते हैं हम। इसमें A B C किसके सर्वांग सम होगा हमें ये देखना है। तो पहले मैंने आपको ये बताया था जो कोण 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, और इसमें कौन सा है N, तो बीच में आ गया N। अब हमें B के साथ कोई भी एक भुजा को देखना है जो बराबर है, तो B के साथ है C, ठीक है, तीसरे नंबर पे C है। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में N के साथ है M, तो तीसरे नंबर पे आएगा M। अब बचा क्या, O, तो ये हो गया O, ON। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आंसर्स। अब हम पेयर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पेयर नंबर 2 में आपके पास पेयर नंबर 2 में एक त्रिभुज है जिसके 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो त्रिभुज है पेयर नंबर 2, ये दो त्रिभुज के सर्वांग सम है। एक ये इसके भी सर्वांग सम है और ये इसके भी सर्वांग सम है। ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है क्योंकि इनकी तीनों की भुजाएं बराबर हैं। कैसे, 5 6 और 6। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके सर्वांग सम है और ये वाला इसके सर्वांग सम है, क्योंकि इसमें जो कोण दिया है 65 डिग्री वही इसमें भी दिया है 65 डिग्री, और 5 5 और 6 5 और 6। तो ये जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। हम इसमें लिखेंगे कैसे देखेंगे। तो पहले हम इस सेकंड पेयर को लिखेंगे, फिर हम इस थर्ड पेयर को लिखेंगे। इसको हम थर्ड पेयर नाम दे देंगे। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं त्रिभुज GHI सर्वांग सम है। कौन से नियम से सर्वांग सम है ये बताओगे बच्चों। कौन सा नियम है इसमें, 3 भुजा बराबर है, इसलिए ये SSS यानी भुजा 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 नियम पर आधारित है। अब हमें नाम लिखने हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में लिखना होता है। तो हमें वो पॉइंट देखना है, इधर भी 6 है, इसमें इधर भी 6 है, तो ऐसा यहाँ पर F है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो H के करस्पॉन्डिंग हमारा F हो गया, H के संगत F, तो H के साथ नीचे आएगा F। अब हम H को सेंटर मान लेंगे और H के एक तरफ देखेंगे, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, और इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो हम इसमें कोई भी H के साथ लिख सकते हैं। तो H के साथ मैंने लिख दिया, F के साथ मेरा D भी आ सकता है और E भी आ सकता है, तो मेरा जो नाम हो गया वो हो गया EF, क्योंकि बराबर है ना 6 6। अगर ये 4 5 3 होते तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। उसके बाद अब हम पेयर नंबर 3, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, SSS। अब हम पेयर नंबर 3 पर आ जाते हैं। पेयर नंबर 3 हमारा ये है। पेयर नंबर 3 में हम पहले कोण देखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज। D के साथ क्या आ जाएगा, D के संगत कौन सा होगा, कौन सा कोण बराबर है, S, तो ये S आ गया। अब हम D के एक तरफ देखेंगे, F जाते हैं तो 6 मिलता है हमें,
तो हम एस से कहाँ जाएं कि हमें 6 मिले, टी की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो एफ है उसकी जगह हमारा टी आएगा और जो बच गया है वो हमारा यू आएगा, एस यू टी। एस से हम 5 सेंटीमीटर यू की तरफ जाते हैं, डी से 5 सेंटीमीटर ई की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ई से यू और एफ से टी। और कौन सा नियम हो गया, एस ए एस, क्योंकि दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया गया है। तो तीसरा पेयर ये हमारा हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो चौथा पेयर है हमारे पास। तो चौथा पेयर है वो है ये वाला पेयर, चौथा पेयर। चौथे पेयर में हमारे को दो कोण दिए गए, 30 डिग्री और 135। सबसे आसान होता है ये लिखना। इसमें आप किसी एक को लिख लो, पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज। अब दो कोण ले लो आप, एक कोण W 135 है और यहाँ पर Q 135 है, तो Q के साथ आपका W आ जाएगा। उसके बाद जो 30 डिग्री का है वो आपका P है और यहाँ पर V है, तो P के साथ आपका V आ जाएगा। और तीसरा जो बचेगा वो आपका VWZ, तो ये हमारा Z हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इजी जो होता है वो हमारा ASA यानी कि कोण भुजा कोण होता है, क्योंकि इसमें दो कोण होते हैं। बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो वो हम इजीली लिख पाते हैं। तो ये वर्कशीट आप सभी बच्चे कर पाएंगे और वर्कशीट करके सेंड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को ये जो सारी रूल्स हैं, जो सारी कसौटी हैं वो अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। पहली कसौटी हमारी SSS है, दूसरी कसौटी हमारी SAS है, तीसरी कसौटी हमारी ASA है और चौथी कसौटी हमारी RHS है, जिसको हमने आज सीखा है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। सभी बच्चे अपना काम टाइम से करके सेंड करेंगे।